नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल का रेस्ट डे आईक्यू में। आज हम 27 सितंबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको 7 सदस्यीय एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया? मरसुन सुनील अस्थाना, रविंद्र अलावादी, डॉक्टर गिरिजा मुंगाली, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डॉक्टर गिरिजा मुंगाली को। रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली को 7 सदस्यीय एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। टास्क फोर्स एशिया और ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल क्लबों को विनियमित करेगी। वह वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की क्लब लाइसेंसिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। AFC के लिए डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली की नियुक्ति एशियाई फुटबॉल परिसंघ के महासचिव दातो विंडसर जोन द्वारा की गई थी। सेवानिवृत्त कर्नल 2023 तक इस पैनल में रहेंगे। एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल का नोडल शासी निकाय है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय है मलेशिया में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ITBP ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? मरसुन झारखंड सरकार, पंजाब सरकार, उत्तराखंड सरकार, गोवा सरकार। इसका सही आंसर है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने राज्य की टिहरी झील में एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार पर्यटन विभाग के साथ ITBP मिलकर अब टिहरी झील स्थित राजीव गांधी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी में एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों जैसे लैंड बेस एडवेंचर सेंटर, वाटर बेस एडवेंचर सेंटर, एरो बेस एडवेंचर सेंटर के निर्माण पर काम करेगा। यह राज्य सरकार अथवा पर्यटन विभाग द्वारा चयनित 200 से अधिक उम्मीदवारों को हर साल निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। साथ ही अकादमी के संचालन और प्रशिक्षण के लिए सभी व्यवस्थाओं और खर्चों का वहन ITBP द्वारा किया जाएगा। ITBP ने टिहरी झील पर वाटर एडवेंचर सेंटर का विकास करने के लिए रोड मैप तैयार किया है और राज्य सरकार को उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परियोजना के लिए एक टाई अप को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तुत किया। इसके अलावा यह राज्य द्वारा निर्धारित सुरक्षा और अन्य मानदंडों के तहत द्वारा टिहरी झील के आसपास के क्षेत्रों में सभी प्रकार के लिए प्रशिक्षण और खेल के उद्देश्य से बनाए गए प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसके राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और ITBP के महानिदेशक हैं सुरजीत सिंह देसवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मरसुन फ्लिपकार्ट, वीजा, फोन पे, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है वीजा के साथ। गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है, जो यूजर्स को सुरक्षित रूप से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेन देन में सक्षम बनाएगा। गूगल पे उपयोगकर्ता टोकन के माध्यम से अपने फ़ोन से जुड़े सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के विवरण को संपर्क रहित डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। अबाउट टोकनाइजेशन फीचर्स, यह सुविधा नियर फील्ड कम्युनिकेशंस, एनेबल्ड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों और ऑनलाइन मर्चेंट पर टैप टू पे सुविधा के उपयोग की सुविधा भी प्रदान करेगी। यह सुविधा ऑनलाइन मर्चेंट के साथ साथ 3D सुरक्षित साइटों पर बिना रीडायरेक्ट के अधिक नेटिव और निर्बाध OTP अनुभव प्रदान करती है। यह सुविधा अब एक्सिस, SBI कार्ड और कोटक के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में। वीजा के भारत और दक्षिण एशिया समूह के कंट्री मैनेजर हैं TR रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब बनाया गया? मरसुन 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर। इसका सही आंसर है 23 सितंबर को। हर साल 23 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा सितंबर के पूरे
अंतिम सप्ताह को इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ यानी अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की थीम साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का इतिहास। 23 सितंबर का चयन वर्ष 1951 में विश्व फेडरेशन ऑफ डेफ की स्थापना की याद में किया गया था, जो बधिर लोगों के 135 राष्ट्रीय संघों का एक संघ है, जो दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन बधिर लोगों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने का काम करता है। यह दिन समर्थित संगठन के जन्म का प्रतीक है, जिसमें इसके मुख्य लक्ष्यों में से एक सांकेतिक भाषाओं के संरक्षण और बधिर लोगों के मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए पूर्व आवश्यकता के रूप में बधिर संस्कृति का एक संरक्षण है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार 2018 में अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के भाग के रूप में मनाया गया। बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह पहली बार सितंबर 1958 में बनाया गया था। तब से यह बधिर एकता के एक वैश्विक आंदोलन के रूप में विकसित हो गया है, जो मूक बधिर लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन में आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वकालत करता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के अध्यक्ष हैं जोसेफ जे मुर्रे। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1951 को रोम इटली में की गई और इसका मुख्यालय है हेलसिंकी फिनलैंड में। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बुरक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता? नाओमी ओसाका, एशले बार्टी, सानिया मिर्जा, मार्टिन हिंगिस। इसका सही आंसर है एशले बार्टी ने। विश्व में टॉप रैंकिंग पर काबिज महिला टेनिस संघ की खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेटर खिलाड़ी एशले बार्टी ने बुरक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीतकर अपने खिताबों की सूची में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। 24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई जिन्होंने टेनिस से अलग एक साल के दौरान पेशेवर क्रिकेट खेला। एशले बार्टी ने कोरोना महामारी के कारण अमेरिकी ओपन या रोलैंड गैरोस में अपने खिताब को बचाने के लिए इसमें हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आयोग ने API होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेडीलाइफ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के 100% इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी? हमारा वित्त आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, सांस्कृतिक आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने API होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेडीलाइफ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के 100% इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इसने प्रतियोगिता अधिनियम 2002 की धारा 31 भाग A के तहत मेडलाइफर्स के शेयरधारकों द्वारा API होल्डिंग्स की 19.59% इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी है। API एक निजी कंपनी है जो 2019 में बनी थी। API सिद्ध या इसकी सहायक कंपनियों के माध्यम से दवाओं की थोक बिक्री और वितरण सहित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों, परिवहन और वितरण सेवाएं, मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर केंद्रित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित करने में लगी है। मेडलाइफ मुख्य रूप से एक हेल्थ केयर कंपनी है जो दवाओं की थोक बिक्री और वितरण में लगी है। प्रतियोगिता आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में HDFC लाइफ ने किस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के लिए साझेदारी की? यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है यस बैंक के साथ। HDFC लाइफ और यस बैंक ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के लिए साझेदारी की है। इस व्यवस्था के तहत HDFC लाइफ या HDFC लाइफ यस बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पादों की एक व्यापक रेंज प्रदान करेगा। HDFC लाइफ के जीवन बीमा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला में सुरक्षा, बचत और निवेश, सेवानिवृत्ति और गंभीर बीमारी जैसे समाधान शामिल हैं। यह पूरे देश में फैली हुई यस बैंक की शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। HDFC लाइफ के MD और CEO हैं विभा पाडलकर। इसके मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। यस बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक वॉइस ऑफ डिसेंट की लेखिका कौन है? रोमिला थापर, सुनैना खान, गौरी खान, प्रियंका चोपड़ा। इसका सही आंसर है रोमिला थापर। इतिहासकार रोमिला थापर द्वारा लिखी गई वॉइस ऑफ डिसेंट नामक एक नई पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सिंगल बुक्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक को अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया जाना है। यह पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जो नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के
खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर केंद्रित होने के साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति और इसके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष के बारे में बताती है। रुमिला थापर के बारे में। रुमिला थापर लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उनके कार्यों में ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1966, इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया 1992, अर्ली इंडिया फोरम द ओरिजिन टू एड 1300 2003 शामिल हैं। इनके पुरस्कारों ने दिसंबर 2008 में कलयुग प्राइज दिया गया था। उन्हें 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जिसे लेने के लिए उन्हें इनकार कर दिया था, जिसे उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार को स्वीकार नहीं करने का संकल्प लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कर्तव्य नामक हैकाथॉन की योजना बनाई गई? DRDO, इसरो, ICAR, WHO। इसका सही आंसर है ICAR ने। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कर्तव्य नामक हैकाथॉन की योजना बनाई गई है। यह हैकाथॉन महिला अनुकूल उपकरणों पर विशेष जोर देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। देश भर के किसी भी विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान के छात्र, संकाय और नवप्रवर्तक उद्यमी समूह बनाकर इस कार्यक्रम में आवेदन कर भाग ले सकते हैं। कर्तव्य छात्रों, संकायों, उद्यमियों, नवप्रवर्तनकर्ताओं और अन्य प्रणधारकों को भारत में कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी समाधान दिखाने का अवसर देगा। यह फार्म मशीनीकरण क्षेत्र में सिखाने की क्षमताओं, नवाचारों और विघटनकारी समाधानों, रोजगार और उद्यमशीलता ड्राइव को बढ़ाने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूपेश पांड्या का निधन हो गया, वे क्या थे? और ऑप्शन अभिनेता, गायक, लेखक, वैज्ञानिक। इसका सही आंसर है अभिनेता। थिएटर व्यक्तित्व और बॉलीवुड अभिनेता भूपेश पांड्या का हाल ही में निधन हो गया है। वे आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म विक्की डोनर में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। वह राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल करिश DIQ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।